नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और नेशनल वेदर बुलेटिन में आपके साथ जुड़ चुका हूं देश भर का मौसम का हाल बताने के लिए। मौसमी सिस्टम अगर हम देखें बंगाल की खाड़ी की तरफ से या अरब सागर की तरफ से, तो ट्रफ इस समय बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं, जिसकी वजह से भारत के ज़मीनी हिस्सों पर कई जगहों से नमी का प्रवाह बढ़ रहा है। नमी का प्रवाह बढ़ने से अच्छी बात ये हो रही कि कई जगहों पर बरसात का मौसम बन रहा है और बरसात हो रही है, जिससे वर्तमान समय में जारी हीट वेव से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। लेकिन कई जगहों पर जो गर्मी का प्रकोप है, अगर वहाँ पर बरसात नहीं हुई, सिर्फ नमी ऐड हुई हवा में, तो उसके चलते 45 डिग्री तापमान में अधिक नमी 50 डिग्री का तापमान का एहसास दिलाएगी और गर्मी का जो आलम है वो बहुत बुरे स्तर पर पहुँच जाएगा। तो ये इसका प्लस और माइनस पॉइंट दोनों होता है। और इस बीच में डब्ल्यूडी एक उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है पश्चिम से, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, बहुत इंटेंस वेदर सिस्टम नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर ये कश्मीर से उत्तराखंड के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और यहाँ से बंगाल की खाड़ी से नमी लगातार पूर्वोत्तर और बांग्लादेश होते हुए, पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश होते हुए बिहार बंगाल के ऊपर से नेपाल के रास्ते यहाँ उत्तराखंड के दक्षिणी भागों तक पहुँच रही है। तो बंगाल की खाड़ी की नमी पहले से पहुंच रही है, जो धीरे धीरे हिमाचल तक पहुंचेगी। डब्ल्यूडी भी आएगा, इसके चलते मौसम में तब्दीलियां शुरू होंगी और ट्रफ रेखा यहां पर बनी हुई है। एक ट्रफ बनेगी यहां ग्वालियर से लेकर उड़ीसा के बीच में, या दिल्ली तक पहुंच सकती है। इसके नीचे हवा का रुख अलग रहेगा, इसके ऊपर हवा का रुख अलग रहेगा। तो इन सभी परिस्थितियों में साउथ पेनिनसुलर रीजन से लेकर मध्य, पूर्वी, उत्तर और पूर्व उत्तर तक कैसा मौसम रहेगा, कहां पर हीट वेव का प्रकोप रहेगा या कहां पर बरसात की संभावना बन रही है आंधी के साथ, आइए बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल के सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि मौसम की जानकारियां लगातार आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आप अभी तक सब्सक्राइबर नहीं है इस चैनल के, तो और जो सब्सक्राइबर हैं उन सभी का शुरुआत में मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। और अब बात करते हैं मौसम की। दोस्तों, मोटे तौर पर अगर देखें तो मौसम को बदलने में सबसे ज्यादा रोल होता है हवा का। लेकिन हवा यूं ही कहीं नहीं चलने लगती, हवा यूं ही नहीं अपना रुख मोड़ लेती है, बदल लेती है। उसके लिए और भी फैक्टर जिम्मेदार होते हैं। प्रेशर होता है और भी तमाम मेट्रोलॉजिकल फैक्टर हैं, जिनकी वजह से हवा के रुख में तब्दीलियां आती हैं और मौसम परिवर्तित होता है। और यही तब्दीली आप मानसून में देखते हैं, जब समूचा अरब सागर इस तरह से नमी लेकर आता है नीचे बंगाल की खाड़ी की तरफ, और बंगाल की खाड़ी के रास्ते से साउथ पेनिनसुलर रीजन होते हुए इधर भारत की तरफ भेजता है, जिसकी वजह से भारत में मानसून का सीजन बनता है 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच में, और कई राज्यों में बारिश होती है। फिलहाल अभी प्री मानसून सीजन चल रहा है, देश के कई राज्यों में बरसात की संभावनाएं हैं। हीट वेव के प्रकोप के बीच लोगों को राहत की उम्मीदें हैं, राहत मिल भी रही है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा हो सकती है। मेघालय और असम के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, जिससे यहाँ पर भी कई जगहों पर मौसम गर्म बना हुआ था। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से बरसात हो रही है, तो ज़्यादातर जगहों पर तापमान नियंत्रण में आया है, तापमान पर लगाम लगी है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और आगे बढ़ें तो सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल पर भी गर्मी से राहत मिली है। बरसात की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में 9 मई के दिन, और बिहार पर भी कई स्थानों पर बारिश होने के संकेत दिख रहे हैं। लेकिन बिहार के क्षेत्रों की तुलना में अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल का जो गंगीय क्षेत्र है और झारखंड का रीजन है, यहाँ पर इंटेंस वेदर एक्टिविटी होगी, यानी भीषण गर्जना, तूफानी हवाएं और बादलों की गर्जना और तेज़ हवाओं के साथ बिजली गिरने की आशंकाएं और बारिश। तो ये जो रीजन रहेगा, इसमें चाहे वो जमशेदपुर हो, रांची हो या दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, पूर्वी सिंहभूम, इन तमाम जगहों पर, अलीपुरद्वार से लेकर कोलकाता, दीघा और पश्चिमी क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर, और इधर मालदा तक कई स्थानों पर भीषण वर्षा हो सकती है। और वर्षा ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि यहाँ पर तूफान और बिजली गिरने की घटनाएं यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इस रीजन में मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि मौसम जैसे ही बिगड़ता हुआ नजर आए, आप किसी भी वाहन से बाहर जा रहे हैं, साइकिल से हैं, पैदल हैं, या बाहर आउटडोर एक्टिविटी में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, बाहर खेतों में या अन्य काम में लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाइए। मौसम साफ होने के बाद अपने काम पर वापस जाइए, नहीं तो चुनौती बढ़ सकती है, जान के लिए जोखिम पैदा हो सकता है। बिहार में अभी बहुत इंटेंस एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन बारिश की संभावनाएं कई जगहों पर हैं, इंक्लूडिंग गया, पटना, वैशाली, भागलपुर, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया से लेकर पश्चिमी चंपारण के बीच में। मध्य भारत के भागों पर ओडिशा का रीजन भी झारखंड की तरह ही बहुत इंटेंस वेदर एक्टिविटी का एक्सपीरियंस करेगा, और ओडिशा में तमाम जगहों पर इंटीरियर केंदुझर, राउरकेला, बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप से लेकर बालेश्वर, भद्रक, तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। और लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की संभावनाएं यहाँ पर भी काफ़ी रहेंगी, लेकिन यहाँ से कम इंटेंसिटी रहेगी छत्तीसगढ़ के ऊपर। छत्तीसगढ़ में लगभग सभी जगहों पर बरसात के संकेत हैं या बादल छाने के संकेत हैं, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार की तुलना में, पश्चिम बंगाल की तुलना में कम रहेगी।
लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो उमरिया से लेकर बालाघाट, मांडला और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। जबलपुर तक बारिश की संभावनाएं नहीं है। बादल जरूर यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उत्तरी मध्य प्रदेश का ये रीजन या पश्चिमी क्षेत्र, इन सभी भागों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहेगा। वजह यह है कि यहाँ पर पश्चिमी दिशा की हवा आ रही है, ट्रफ इसी के ऊपर रहेगी, इसके नीचे पश्चिमी हवा रहेगी, तो ज़्यादातर हवा राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से होकर आएगी, दक्षिणी पाकिस्तान के सिंध बलूचिस्तान की तरफ से आएगी, और उसमें बीच बीच में गुजरात के ऊपर से होते हुए नमी भी बीच में ऐड होगी। तो नमी जैसे ऐड होगी तो इस हवा में जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से यहाँ पर सामान्य जनजीवन बेहद असहज हो जाएगा। गुजरात में भी यही हाल रहेगा। गुजरात में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में कच्छ, सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन में भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा, और यहाँ पर बारिश की संभावना फिलहाल अभी नहीं है, तो राहत नहीं मिलेगी। यानी बैतूल, भोपाल, गुना, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, नीमच, रतलाम, सूरत, वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद और राजकोट, जामनगर, द्वारका, कच्छ, इन सभी क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी से अभी आपको सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर प्री मानसून की वर्षा हो सकती है, लेकिन न तो यहाँ पर बारिश की तीव्रता बहुत ज़्यादा रहेगी और ना ही बारिश का एरिया बहुत ज़्यादा कवर करेगा। तो मुख्यतः कुछ कुछ जगहों पर हल्की बारिश होगी। गर्मी यहाँ पर भी लगातार बनी रहेगी। मुंबई समेत गोवा और कोंकण गोवा रीजन में और पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में, रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना के बीच कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं, जिससे यहाँ पर जो गर्मी अभी पड़ रही थी उससे राहत मिलेगी। लेकिन अभी भी रायलसीमा और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के पूर्वी रीजन और कर्नाटक के दक्षिणी उत्तरी आंतरिक इलाकों के पश्चिमी हिस्से, तटीय क्षेत्र, इन भागों पर अभी बहुत राहत नहीं मिलेगी। लक्षद्वीप में बरसात बढ़ सकती है। उत्तर भारत की तरफ अब चलते हैं, जहां पर बंगाल की खाड़ी से नमी उत्तराखंड के ऊपर पहुंच रही, तो उत्तराखंड में तमाम जगहों पर, चाहे वो उत्तरकाशी हो या देहरादून, ऋषिकेश हो या मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, सभी जगहों पर बरसात होने की संभावना है। इंटेंसिटी भले बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, भले बर्फ नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर बारिश कई जगहों पर हो सकती है। शिमला से लेकर धर्मशाला के बीच में भी कई जगहों पर, हिमाचल में बारिश होने की संभावनाएं हैं, और जम्मू कश्मीर पर भी बादल नए आने शुरू हो जाएंगे WD के प्रभाव से। श्रीनगर में हो सकता है कुछ बारिश देखने को मिले, लेकिन जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत अभी दक्षिणी भागों में इंतजार करना पड़ेगा। ऊपरी रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब और हरियाणा तथा दिल्ली और चंडीगढ़ से लेकर गुजरात, राजस्थान और वेस्ट यूपी या यूपी के रीजन में फिलहाल अभी चांसेस बहुत ज़्यादा राहत के नहीं है। यहाँ पर उमस और गर्मी, भीषण गर्मी रहेगी, लू का प्रकोप रहेगा, तेज़ हवाएं चल सकती हैं। तूफानी हवाएं दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में चल सकती है। कोटा से लेकर बीकानेर के बीच में, फजिल्का और अमृतसर से लेकर करनाल, दिल्ली और अलीगढ़, झांसी के बीच में, इस रीजन में बहुत तेज़ हवाएं चल सकती हैं, लू का प्रकोप रहेगा। और मेरठ से बरेली, इधर बहराइच से लेकर कुशीनगर, देवरिया के बीच में तराई वाले हिस्से ऐसे होंगे जहां पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बादल प्रयागराज और वाराणसी तक पहुंचेंगे, कानपुर तक पहुंचेंगे, अयोध्या और आसपास के इलाकों में भी, लेकिन यहां पर भी बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश में मोस्टली ड्राई और हॉट वेदर लगातार जारी रहेगा। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार बने रहेगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।